बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दिन मुसलमान आशूरे का रोज़ा रखते हैं यानी कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, उसी दिन यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। लेकिन दोनों की नीयत बिल्कुल अलग अलग है। एक ही तारीख है, एक ही दिन है, मगर दो बिल्कुल अलग कहानियाँ हैं। आज हम जानेंगे कि यहूदी मुहर्रम कैसे मनाते हैं, उनका रोज़ा क्या है और अल्लाह ताला ने कुरान में यहूदियों के बारे में क्या फरमाया है। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि यहूदी मज़हब यानी कि यहूदी दीन है क्या और ये कहाँ से आया। यहूदी मज़हब दुनिया के सबसे पुराने इलाही यानी आसमानी मज़हबों में से एक है। इसे इब्रानी यानी हिब्रू में यहूदियत कहते हैं। इस मज़हब की बुनियाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई किताब तौरात पर है। यहूदी ख़ुद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मानते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद कहा जाता है। अब बात करते हैं यहूदियों के कुछ बुनियादी अकीदों की यानी उनके मजहबी यकीन की बातों की। यहूदी एक खुदा को मानते हैं जिसे वो याहवे या एलोहीम कहते हैं। वो मानते हैं कि खुदा ने उन्हें अपनी ख़ास कौम चुना है, इसीलिए वो अपने आप को कौम खुदा यानी कि खुदा की चुनी हुई कौम कहते हैं। वो तौरात को खुदा का कलाम मानते हैं। इसके अलावा उनके पास तालमुद नाम की एक और किताब है जिसमें उनके धार्मिक कानून और आलिमों की तफसीरें यानी उनकी मुक़द्दस किताब तौरात की और पूरे धर्म की तफसीर लिखी हुई है। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी नहीं मानते। वो अभी भी एक मसीहा यानी निजात दिलाने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आते हैं उस अहम मुद्दे पर जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, यानी यहूदियों का आशूरा। यहूदी कैलेंडर में एक बड़ा दिन होता है जिसे योम किप्पुर कहते हैं। योम का मतलब है दिन और किप्पुर का मतलब है कफ़ारा यानी गुनाहों की माफ़ी। तो योम किप्पुर यानी गुनाहों की माफ़ी का दिन होता है। ये यहूदियों का सबसे मुक़द्दस यानी पाक दिन माना जाता है। इस दिन वो 25 घंटे तक का रोज़ा रखते हैं, खाना पीना बिल्कुल बंद करते हैं, चमड़े के जूते नहीं पहनते, इत्र नहीं लगाते और शोहर बीवी एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस दिन वो गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के आशूरे और यहूदियों के योम किप्पुर का क्या रिश्ता है। दोस्तों, इसका जवाब हमें एक मशहूर हदीस में मिलता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूदी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन सा दिन है और तुम रोज़ा क्यों रखते हो। यहूदियों ने जवाब दिया कि ये बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाई थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखा था। इसीलिए हम भी रोज़ा रखते हैं। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम हज़रत मूसा के ज़्यादा हकदार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। दोस्तों, यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लें, यहूदियों का योम किप्पुर और मुसलमानों का आशूरा एक ही दिन यानी कि 10 मुहर्रम को नहीं पड़ता। यहूदी अपना कैलेंडर अलग रखते हैं और योम किप्पुर उनके कैलेंडर के 7वें महीने तीसरी की 10वीं तारीख को होता है। लेकिन असली घटना यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निजात एक ही है जिसे दोनों कौमें याद करती हैं, बस तारीख का फ़र्क है। अब बात करते हैं कि आज के ज़माने में यहूदी योम किप्पुर कैसे मनाते हैं और इसकी असलियत क्या है। दोस्तों, आज इसराइल मुल्क में योम किप्पुर एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दिन होता है। पूरे मुल्क में सड़कें बंद हो जाती हैं, टेलीविज़न और रेडियो बंद होते हैं, हवाई अड्डे भी बंद रहते हैं। यहाँ तक कि जो यहूदी मज़हब पर नहीं चलते वो भी इस दिन रोज़ा रखते हैं क्योंकि ये उनकी कौम और धर्म की पहचान बन चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से यहूदियों ने इस रोज़े की असली रूह यानी सच्ची तौबा और माफ़ी को खो दिया है और ये महज एक रस्म बनकर रह गया है। अब सबसे अहम सवाल कि अल्लाह ताला ने कुरान में यहूदियों के बारे में क्या फ़रमाया है। कुरान मजीद में यहूदियों का ज़िक्र बहुत जगह आया है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फ़रमाया कि बनी इसराइल को बहुत बड़ी नेमतें दी गईं। उन्हें उस ज़माने में दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत यानी कि बढ़ाई दी गई। लेकिन जब उन्होंने नबियों को कत्ल किया, अल्लाह के हुक्मों को बदला और धोखेबाजी की तो उन पर अल्लाह का गज़ब यानी कि गुस्सा नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि यहूदियों ने तौरात में तब्दीली यानी बदलाव किए, अल्लाह के कलाम को छुपाया और दुनिया के लालच में अपना दीन बेच दिया।
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان سے نفرت کریں، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم ان کی غلطیوں سے سبق لیں اور اپنی زندگی میں وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ عاشورے کا روزہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک پرانی الہی یعنی آسمانی روایت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، کیونکہ نیکی کو ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہودیوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو دنیا کے خاطر بدل دیا، ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ روزے کی اصلی قیمت تبھی ہے جب اس میں سچی توبہ اور سچی معافی ہو اور اللہ کی طرف پورا رجحان ہو، ورنہ وہ محض ایک بھوکے رہنے کی رسم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے اور ہمیں ہر اس قوم کی غلطیوں سے بچائے جو اللہ کی نعمتیں پا کر بھی راہ سے بھٹک گئی۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔